तो दोस्तों क्या कहूँ मैं आप लोगों से क्या कहूँ भाई। धुरंधर 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 भैया इस फिल्म ने जब से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी है भाई, इस कदर इस फिल्म ने रिकॉर्ड्स का पहाड़ तैयार किया है जिसको देखने के बाद तो दिमाग में यही सवाल उठता है कि भाई सही मायने में धुरंधर के इन रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा कौन भाई, तोड़ेगा कौन। भैया इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते का वीकेंड जिस तरह से कंप्लीट किया है और इस चौथे वीकेंड में भी इस फिल्म ने चौथे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों को पीछे ढकेला है ना, उसको देखकर तो हम आपसे यही बात कर सकते हैं कि भाई जब भी हमें धुरंधर की रिकॉर्ड्स की बात करनी होगी ना, अगर कोई फिल्म आती है इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ती है तो भाई हम ये बात बोलना पड़ेगा कि भैया धुरंधर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को धुरंधर से 4 कदम आगे की सोच रखकर फिल्म बनानी पड़ेगी मेरे भाई, फिल्म बनानी पड़ेगी। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, तो भैया इसका कारण है मेरे भाई, इंडिया से लेकर अब्रॉड तक इस फिल्म ने जो तबाही मचाई है ना कमाई के मामले में, वो किसी सुनामी और किसी जलजले से कम नहीं है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर पहले ही प्रोपेगेंडा मूवी होने का जो तमगा लगाया गया था हमारे देश के कुछ सो कॉल लिब्रांडुओं के द्वारा, और उसके साथ भैया इस फिल्म को लेकर जब ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भाई पाकिस्तानी प्रेमी कंट्रीज ने इस फिल्म के ऊपर बैन लगा दी है कि भाई इस फिल्म में तो हमारे प्रिय बंधु पाकिस्तान की बुराई की गई है, उसकी कमजोरी को दिखाया गया है, तो भाई इस फिल्म को तो हम लोग अपने देश में रिलीज नहीं होने देंगे। यानी कि भाई कई सारी मुस्लिम कंट्रीज में ये फिल्म बैन है, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने भाई जो कमाई की है अब्रॉड में ओवरसीज में, भाई वो काबिले तारीफ है मेरे भाई, काबिले तारीफ है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब इस फिल्म की एंट्री हुई थी तो भैया पहले वीक में ही इस फिल्म को ओवरसीज से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 7.8 यूएस डॉलर का, मिलियंस यूएस डॉलर का। उसके बाद भी दूसरे हफ्ते में इस फिल्म को जो ओवरसीज से कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 9.238 मिलियन यूएस डॉलर का। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तीसरे हफ्ते में जो ओवरसीज से कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 7.115 मिलियन यूएस डॉलर का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को फोर्थ वीकेंड में भाई 2.250 यूएस डॉलर का बिजनेस मिल गया मेरे भाई, मिलियन यूएस डॉलर का। यानी कि भैया कुल मिलाकर इस फिल्म ने 24 दिनों में ओवरसीज से जो कलेक्शन किया है ना वो आंकड़ा है 26.438 मिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि भैया इंडियन करेंसी में 237 करोड़ 82 लाख रुपीस का बिजनेस। और भाई ऐसा ही कारनामा ये फिल्म तो भैया 4 कदम आगे बढ़ते हुए इंडिया में कर रही है ये फिल्म। अब आपको पता ही होगा कि इस फिल्म का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और इस फिल्म को चौथे हफ्ते के पहले दिन 16 करोड़ 70 लाख रुपए का बिजनेस मिला। उसके बाद भी चौथे हफ्ते के दूसरे दिन 20 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस मिला और उसके बाद भैया चौथे हफ्ते के तीसरे दिन यानी कि भैया फोर्थ वीकेंड के आखिरी दिन 24 करोड़ 30 लाख रुपीस का बिजनेस मिला मेरे भाई, जिसके माध्यम से इस फिल्म ने भैया चौथे संडे को भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 बोले या टॉप 10 फिल्में बोले भैया, उन सभी को पीछे पछाड़ दिया कमाई के मामले में। उन फिल्मों को तो भैया दहाई का आंकड़ा भी नहीं मिला था, ये भाई तो डबल दहाई का आंकड़ा कलेक्शन करके आई है फिल्म, 24 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस। और इस कलेक्शन के माध्यम से फाइनली इस फिल्म ने भाई महज 24 दिनों में ही 730 करोड़ 70 लाख रुपीस का बिजनेस कर लिया, यानी कि भैया 730 करोड़ 70 लाख रुपए का बिजनेस। और उसके साथ ही इस फिल्म का जो चौथा वीकेंड है वो 61 करोड़ 90 लाख रुपीस के साथ कंप्लीट हुआ, यानी कि भैया फर्स्ट वीक में 218 करोड़, दूसरे वीक में 261 करोड़, तीसरे वीक में भाई 189 करोड़ और भाई फोर्थ वीकेंड में 61.90 करोड़। और आपको पता है इस कलेक्शन के माध्यम से भैया इस फिल्म ने उन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 का पोजीशन महज 3 दिनों में ही हासिल कर लिया,
जो कि भैया चौथे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन की थी कमाई के मामले में। यानी कि भाई कल तक पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो इस लिस्ट में 53 करोड़ 75 लाख को इसका बिजनेस करते हुए चौथे वीक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में थी मेरे भाई। दूसरे नंबर पर थी छावा 44 करोड़ 15 लाख रुपए के बिजनेस के साथ। भैया चौथे नंबर पर थी स्त्री का पार्ट 2 36 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस के माध्यम से। और उसके बाद भाई जवान जो थी इस लिस्ट में कल तक चौथे नंबर पर ही थी, यानी कि भैया 34 करोड़ 53 लाख रुपए के बिजनेस के साथ, जो कि भैया पांचवें नंबर पर आ गई है। क्यों? तो भाई धुरंधर ने सीधा यूं जंप मारा है मेरे भाई रिकॉर्ड बुक में, और इस फिल्म ने 61 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस करके भाई इन सभी फिल्मों को धकेल दिया है मेरे भाई रिकॉर्ड बुक से बाहर। चल निकलो बाहर यार, इस तरह का मैसेज दिया है। क्योंकि अभी तो इसने 3 दिन ही अपने पूरे किए हैं चौथे हफ्ते का, बाकी का 4 दिन बाकी है। यानी कि भैया इस हफ्ते में भी ये फिल्म आराम से 80 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। ये हल्की बात मैं आप लोगों से कह देता हूँ, क्योंकि भाई इस फिल्म का जो आज का ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रहा है ना मेरे भाई, उसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया ये फिल्म 24वें दिन शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर आ गई ना। हाँ यार, ये भी रिकॉर्ड आप लोगों को बताना बाकी था। अब आपको मैं बता देता हूँ कि भैया 24वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर स्त्री जो है वो 8 करोड़ 5 लाख रुपए के बिजनेस के साथ है। चौथे नंबर पर ही भैया छावा है 8 करोड़ 5 लाख रुपए के साथ। और भाई उरी, जिसने 24वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 92 लाख रुपए का बिजनेस किया था, जो कि भैया आदित्य धर के द्वारा ही डायरेक्ट की गई मूवी थी। भाई इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आदित्य धर को कितनी खुशी हुई होगी कि भाई उनकी ही फिल्म, भाई उनकी फिल्म के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है। बल्कि इस रिकॉर्ड को पुष्पा ने ब्रेक किया था। पुष्पा के पार्ट 2 ने 10 करोड़ के बिजनेस के साथ 24वें दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए, तो भाई पुष्पा से बदला ले लिया मेरे भाई। आदित्य धर ने बदला ले लिया और बोलते फिरते हैं ना पुष्पा सबसे कि भैया पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर झुकता नहीं, झुकाता है। वाइल्ड नहीं, फायर है मैं। भाई सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया पुष्पा भाव का। 24वें दिन इस फिल्म ने 24 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि भैया पुष्पा से काफी आगे है। अब पुष्पा अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ने आता है पार्ट थर्ड से भी, तो उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी भाई इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो भैया 24वें दिन का भी बादशाह ये, और लिख लो 25वें दिन का भी बादशाह ये। क्योंकि भैया 25वें दिन को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म को आज पूरे दिन में ओवरऑल 3 शो के माध्यम से 21.27% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि भैया इस फिल्म का पहला शो ही दहाई से ऊपर के आंकड़े के साथ ओपन हुआ है मेरे भाई 11.98% के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के साथ। देन उसके बाद भाई ये बढ़कर जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है वो हो गया 25.17% का आफ्टरनून के शो में। और उसके बाद भैया इवनिंग के शो में ये आंकड़ा 26.67% का हो गया। और भाई नाइट को लेकर ये बात बताई जा रही है कि ये आंकड़ा 29% से ऊपर जा रहा है। यानी कि भैया आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट को देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि आसानी से ये फिल्म 17 करोड़ का बिजनेस आज कर रही है। यानी कि भैया कुल मिलाकर ये फिल्म महज 25 दिनों में ही 747 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है। यानी कि भाई अगर सब कुछ ठीक रहता है और ये फिल्म और 3 करोड़ ऐड कर लेती है, यानी कि भैया 20 करोड़ का बिजनेस कर लेती है ना, तो समझ लो कि भैया ये फिल्म महज 25 दिनों में ही 750 करोड़ के आंकड़े को बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में पार कर रही है। यार तूफान मचा दिया यार इस फिल्म ने, कदर मचा दिया, जवानी ला दी मेरे भाई पठानों की जवानी ला दी मेरे भाई। ये बात तो हम लोग कह सकते हैं। तो भैया जवान का रिकॉर्ड खत्म, पुष्पा का रिकॉर्ड खत्म। अब रिकॉर्ड्स बुक में अगर किसी फिल्म की बात होगी तो केवल और केवल धुरंधर की होगी। होगा ना ऐसा? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्क जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।